students, in this chapter we are going to study about the food, different type of ways how animals or plants they get their food. But basically this chapter is totally related to the plants, so we will study about the plants. Okay, so first of all, what is food? Food क्या है? Food means खाना, which gives you energy. Okay, so as you also have learned in earlier classes that food is the source which gives you energy. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स वो तरीका जिससे आप खाना लेते हैं, आप खाना अपने अंदर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर योर बेनिफिट. आप उसको यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए. उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ओके, सो इन योर एनवायरमेंट न्यूट्रिशन कैन बी टेकन प्लेस बाय द टू वेज, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. दो तरीक़ों से आपके एनवायरनमेंट में जो है प्लांट्स वो खाना ग्रहण करते हैं, खाना लेते हैं, जो कि है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में हम ये जानेंगे व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक, कौन है जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और इसको करने के लिए है क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो आप अपनी एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं. ओनली ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि दे हैव ओनली द ग्रीन कलर पिगमेंट. उन्हीं के पास ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से वो अपना ये वाला प्रोसेस के थ्रू खाना लेते हैं. सो the define of this process is autotrophic nutrition is a type of nutrition, is a mode of nutrition in which green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis, this is a process of making food, okay, with the help of green color pigment. खाना जो पत्ते बना रहे हैं, वो पत्ते, वो प्लांट्स जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मींस जो पेड़ आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं वही इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे. हालांकि दूसरे पेड़ भी करते हैं, दूसरी पत्तियां जो कि हैं आपकी रेड, ऑरेंज, ये वाली लीव्स भी आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं. बट आपको सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जितनी भी ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो ये प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं. इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, which is green color pigment, plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll, and then they can make carbohydrate as a food plus oxygen, which is used by us. Oxygen is the element which is used by us. So in this equation we will understand that animals or plants डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है एनिमल्स एंड प्लांट्स. कैसे? देखो, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वो प्लांट्स लेते हैं, किस लिए? अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर उसके बाद जो उनका अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है, बनकर तैयार होता है फोटोसिंथेसिस करने के बाद, वो होता है ऑक्सीजन, विच इज़ यूज्ड बाय अस. सो दिस होल प्रोसेस कम्स अंडर द mode of nutrition autotrophic. Okay, then the other mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic means होता है जो कि हम खाना किसी दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, जो हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं. In this type of nutrition, plants depend on others for their food. plants जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. ओके, सो इसके भी कुछ टाइप्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं. 4 टाइप्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में 7th क्लास में एनसीईआरटी में जो आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, दैट इज़ इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक. सो सबसे पहला हमारा चलता है कौन सा? इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस आर द प्लांट्स विच कैन टेक देयर न्यूट्रिशन थ्रू द इंसेक्ट्स. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. येस, दो दे आर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर के होते हैं, बट स्टिल दे ईट
insects for the requirement of nitrogen. ओके, इनको नाइट्रोजन की कमी होती है, इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाना शुरू करते हैं. ओके, सेकेंड टाइप, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको. एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस इज वीनस फ्लाई ट्रैप. आपने देखा ही होगा, आपकी बुक में भी है ये वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, नेक्स्ट type of heterotrophic plant is heterotrophic mode of nutrition is saprotrophic mode of nutrition, in which plants take their nutrition from dead remains. सड़ी और मरी हुई चीज़ों से प्लांट्स अपना खाना लेते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका मशरूम. And the next mode of nutrition is parasitic mode of nutrition. Parasitic, पैरासाइट आपने सुना भी होगा, काफ़ी बच्चों ने तो मूवीज़ भी देखी होगी पैरासाइट से रिलेटेड, जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप बच्चों के पास होगा कि जो कुछ बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ बच्चों के सर में जैसे लाइस की प्रॉब्लम हो जाती है, जुएँ पड़ जाती हैं, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो इसमें आपको प्लांट्स का एग्जाम्पल जो है वो पता रहना चाहिए. पैरासिटिक प्लांट्स, तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी. मीन्स वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जहाँ से वो अपना खाना ले रहे हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं. दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी एंड द एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा. आपने देखा होगा ये कस्क्यूटा, या इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल. Cuscuta, it is a very common example related to the plants which is parasitic plant. अगर मैं animals की बात करूँ तो animals में आपका लीच आ जाता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जोंक. वो भी क्या करती है, आपकी बॉडी में रहकर आपका खून चूसती है. आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये लिविंग बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशन है वो खींचते हैं. जैसे कि मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो भी आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है, आपका ही खून चूसता है. ओके, उसी तरीके से लाइस, जुएँ हो गई. हाँ, लेकिन प्लांट्स की अगर बात करें तो वो है कस्क्यूटा. ओके, नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड दे गेट म्यूचुअली बेनिफिटेड. मतलब इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, सपोज़ मेरी कोई फ्रेंड है, ओके, और मैं उसके साथ क्लास में बैठना चाहती हूँ. हाँ, तो मैं क्या करूँगी, हम एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. कैसे, मैं उसको बोलूँगी कि आप मुझे जो है अपना वर्क दिखा दो, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है और मैं आपके लिए अपनी मम्मा से खाना लेकर आऊँगी. ऐसे ही होता है आप बच्चों के साथ भी. तो वही है, उसी टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि जो दो प्लांट्स हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं. तो इसमें कौन कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक साथ, एल्गी एंड फंगस. अब इसमें आप पूछोगे कि क्या चीज़ ये एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं, तो ओके, तो इसका मैं समझाती हूँ कि एल्गी जो होता है विच इज़ ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर से आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर जहाँ होगा प्लांट्स में वो क्या करेंगे, वो हमेशा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो ग्रीन कलर की वजह से एल्गी जो है वो अपना खाना बनाता है, जो खाना वो फंगस के साथ शेयर करता है. एंड दूसरा जो फंगस है वो क्या करता है, उसका काम है शेल्टर प्रोवाइड करना टू द एल्गी. शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को. ठीक है, एंड दे इक्वली गेट बेनिफिटेड एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड symbiotic mode of nutrition. Okay, so that's all for heterotrophic and autotrophic mode of nutrition. In the next class we will study more about the chapter. So students, that's all for today. ये जो है आपका चैप्टर, मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कैसे एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. ये आपके चैप्टर में लास्ट जो है पैराग्राफ वो दिया हुआ है. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको मतलब मैंने जो समझाया, मेरे नोट्स बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें ताकि
जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ओके, टिल देन बाय बाय।